दोस्तों, आज फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो आज पढ़ेंगे फिजिक्स में मात्रक तथा बीमा। तो अभी पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सके। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, माप सकते हैं उसको, भौतिक राशियाँ को, तथा उनकी माप को संख्या द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, ये सब को माप को संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला है मात्रक यानी यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियां की आवश्यकता होती है। यूनिट को किसी भी भौतिक राशि से व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? संख्यात्मक मान जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और मात्रक जो कि यूनिट। जैसे कि 2 kg है, तो ये जो 2 हो गया वो संख्यात्मक मान हो गया, संख्या हो गया, है ना। और kg जो हो गया ये मात्रक हो गया। अगला है भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्न है। तो मापन पद्धति में एक आता है CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। ठीक है। तो CGS का फुल फॉर्म होता है सेकेंड, ग्राम, सेंटीमीटर। सेकेंड मतलब समय, ग्राम मतलब द्रव्यमान, और सेंटीमीटर में लंबाई में मापा जाता है। सेकेंड समय में होता है, और ग्राम द्रव्यमान में, और सेंटीमीटर लंबाई में होता है। अगला है FPS, फुट, पाउंड और सेकेंड। तो फुट लंबाई में मापा जाता है, पाउंड द्रव्यमान में मापा जाता है, सेकेंड समय में होता है। और MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर में लंबाई को मापते हैं, किलोग्राम में द्रव्यमान को मापते हैं, सेकेंड में समय को मापते हैं। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देख लेते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। तो SI मात्रक में 2 मात्रक हैं, आधारिक मात्रक और संपूरक मात्रक। जिसे आधारिक मात्रक को बेसिक यूनिट बोला जाता है और संपूरक मात्रक को सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। और आधारिक मात्रक का संख्या 7 होता है और संपूरक मात्रक का संख्या 2 होती है। तो आधारिक मात्रक देख लेते हैं कौन कौन है। नाम है इधर लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, मात्रक है मीटर, संकेत छोटा m और बीमा L होता है। द्रव्यमान जिसे मास बोला जाता है अंग्रेजी में, और मात्रक है किलोग्राम, संकेत kg और बीमा बड़ा M। समय को अंग्रेजी में बोला जाता है टाइम, मात्रक का सेकेंड, इसका मात्रक है समय का मात्रक सेकेंड, और संकेत छोटा s और बीमा इसका T होता है। तापमान को अंग्रेजी में बोला जाता है टेम्परेचर, इसका मात्रक केल्विन होता है, संकेत है इसका छोटा k और बीमा होता है इसका बड़ा K। धारा को अंग्रेजी में बोला जाता है करंट, मात्रक इसका एम्पियर होता है करंट का, धारा का, और
संकेत इसका बड़ा ए और बीमा होता है इसका बड़ा ए। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और इसका संकेत होता है CD और बीमा होता है C। पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, इसका मात्रक है मोल, संकेत MOL लिखा जाता है और बीमा इसका N होता है। संपूरक मात्रक देख लेते हैं जो कि दो प्रकार का था। तो समतल कोण यानी प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन और संकेत होता है RAD। ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन, अभी संकेत होता है इसका SR। समय अपेक्षिक राशि नहीं है, समय क्या है? अपेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक डेरिवेटिव यूनिट, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये जो मात्रक है आधारी मात्रक, यहाँ जो है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है, तो ये सब जो आधारी मात्रक है उसी सब से मिलकर के व्युत्पन्न मात्रक बनता है और व्युत्पन्न मात्रक कहलाता भी है। तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोला जाता है एरिया, सूत्र है इसका लंबाई गुना चौड़ाई, मात्रक है M गुना M बराबर M स्क्वायर और बीमा होता है इसका L स्क्वायर। आयतन है जिसे बोला जाता है वॉल्यूम अंग्रेजी में और सूत्र है इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मात्रक है इसका M गुना M बराबर M क्यूब, इसका बीमा होता है L क्यूब। और हम ये जो बीमा किस तरह से लिखा जाता है ये हम आगे कभी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर उपस्थित होंगे इसके आगे का पार्ट लेकर के। अब हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।